तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके पीछे एक कारण है, लेकिन कारण बता के कुछ मतलब नहीं होगा, ऐसा सोच लेना। 31 सेलिब्रेट कर रहा था और जो मंडे को पार्ट डालता हूँ रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हंट वो आज डाल रहा हूँ। वैसे एक तरफ से देखेंगे तो अच्छी बात भी है, बस आपको 2 दिन ही और वेट करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हंट सीजन 2 पार्ट 16। तो हमने देखा था सभी लोग तैयार हैं अपनी अपनी टीम को अरीना में ले जाने के लिए। ग्रुप 69 ग्रेनुली टीम, ग्रुप 108 वैकिर का टीम, ग्रुप 109 और ये टीम है सैंचो का। और स्टूडेंट्स जो देखने बैठे हैं मैचेस को वो देख देख कर शोर मचाते रहते हैं और लगातार मैचेस चलता रहता है। वैकिर देखकर बोलता है ट्रिपल एट्स देखने लगते हैं उसे। वैकिर सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में मुझे तो कुछ याद नहीं है ऐसा कुछ एकेडमी का एग्जाम देखना, इतना तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हें अच्छा सा फाइटर होना चाहिए, यही सब सोचता रहता है। तभी ट्रिपल एट फर्स्ट नंबर देखकर बोलता है माय लीग, क्या आपको एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है कुछ भी? जब आप अरीना के अंदर कदम रखते हो तब उसमें एक्टिवेट होता है वर्चुअल रियलिटी मैजिक सर्कल और वो पूरा एरिया एक डंजन में तब्दील हो जाता है। जब मॉन्स्टर्स हमला करना शुरू करेंगे आप पर तब शुरू होता है एग्जाम। हालांकि एग्जाम बहुत आसान है और जब तक आपका HP 0 नहीं हो जाता तब तक आपको संभालना रहता है। और मॉन्स्टर्स जो जहर को उगलेंगे वो असली रहेगा, भले ही आपको बाहरी चोट ना आए लेकिन आपको ध्यान रखना होगा आपका HP जहर की वजह से कम हो सकता है। वैकिर पूछता है क्या वो लोग पॉइजन असली इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रिपल एट फर्स्ट बोलता है मैंने सुना है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इंस्ट्रक्टर्स आकर मैजिक वॉल्स खड़ी कर देंगे। वैकिर बोलता है तुम तो काफी कुछ जानते हो, क्या तुमने इसका पहले भी अभ्यास किया है? सेकंड नंबर ट्रिपल एट बोलता है जब आप दूर थे तब हमने कई बार अभ्यास किया है स्टेट्स ड्रिल हॉल में। वैकिर मुस्कुरा कर बोलता है तो मैं ये तुम तीनों पर ही छोड़ता हूँ, जाओ जो मन करे वो करो ताकि मुझे जगह से हिलना भी ना पड़े। ये सुनकर तीनों जन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे एक लोहे का खंभा बनकर। तीनों सोचते हैं माय लीग से ये मेरा पहला मिशन, मैं अच्छा करूंगा एकदम। और तभी टूडोर का टीम आता है वैकिर की तरफ। वैकिर को देखकर बोलता है तो तुम यहाँ हो? वैकिर देखने लगता है। टूडोर बोलता है क्या तुमने एग्जाम के लिए तैयारी कर लिया वैकिर? और बैस्करविल के ट्रिपल एट्स को देखकर वैकिर के पास जाकर धीरे से उसे बोलता है सोचने वाली बात है, तुम बैस्करविल ट्रिपल एट्स के साथ ग्रुप ज्वाइन करोगे? वैकिर बोलता है उन लोगों के ग्रुप में आने के लिए मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला। टूडोर सुनकर बोलता है सच में? वैकिर बोलता है हाँ, कुछ हफ्ते पहले ही हमने इस पे बात किया था, उन लोगों ने कहा था कि उन्हें मॉन्स्टर्स के ऊपर जानकारी चाहिए। टूडोर बोलता है कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा ही? वैकिर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद पिगी को आवाज आता है कि एक और मैच खत्म हो गया है और मैच खत्म हुआ है ग्रुप नंबर 68 का और अब ग्रुप नंबर 69 आएगा जो ग्रुप है ग्रेनुली का। अनाउंस कर दिया जाता है अरीना में आने के लिए। ग्रेनुली सुनकर हंसकर कहता है अब हमारी बारी है, समय होता है वाइल्ड जाने का। उसके बाद हम देखते हैं मैच चालू हो जाता है, कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने जाते हैं ग्रेनुली के टीम के ऊपर। ग्रेनुली और सभी लोग वहीं पर खड़े रहते हैं और मॉन्स्टर्स उनकी तरफ जाते रहते हैं। सिंक्लेयर अपना मैजिक कास्ट करती रहती है। ग्रेनुली अपने मैजिक से डिफेंस करते हुए सिंक्लेयर को बोलता है सिंक्लेयर क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुई? और सिंक्लेयर अपना स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है मेरा हो गया ग्रोनोनो और फिर अपना स्पेल कास्ट कर देती है और वो स्पेल सीधा जाकर मॉन्स्टर को लगता है जो उसकी तरफ ही आया रहता है। अरीना में बैठे हुए लोग शोर मचाने लगते हैं ये देखकर। वैकिर सिंक्लेयर को देखकर बोलता है सिंक्लेयर सोचता है ये सच में किसी वजह से है प्रॉक्सिम एक्सिसिस्ट, अगर ये सच में इतनी स्किल्ड है भविष्य में जब ये प्रसिद्ध हो गई थी मेज के तौर पे तब तबाही के समय इतने स्किल्ड होने के बावजूद क्यों कुछ नहीं की इसने। और फिर इन लोगों का मैच भी खत्म हो जाता है। सिंक्लेयर पूरी तरह थक गई रहती है, जमीन पर बैठी हुई बोलती है सच में ये बहुत मुश्किल था। और ग्रुप 69 फर्स्ट ईयर में एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है, आसान शब्दों में वो लोग अभी हैं पहले स्थान पर। टूडोर सुनकर बोलता है हाँ, ग्रेनुली का ग्रुप एक नया रिकॉर्ड बनाया है फर्स्ट ईयर में। तभी उसका नजर जाता है ग्रेनुली के ऊपर जो टूडोर को ही देखकर मुस्कुराता रहता है, मन में यही सोचता है मैं तुझे नंगा दौड़ते हुए देखने के लिए बेताब हूँ। उसका ऐसा चेहरे का भाव बताता है। ये देखकर टूडोर सैंचो पिगी तीनों जन गुस्से में आ जाते हैं पूरी तरह। और अब अरीना में जाने का बारी आता है। ग्रुप
नंबर 108 जो है वैकिर का ग्रुप अरीना में जाते रहता है वैकिर। तभी टूडोर और पिगी गुड लक बोलते हैं वैकिर को चिल्ला चिल्ला कर और वैकिर के आगे ट्रिपलेट भी चलते रहते हैं। उनके मन में यही रहता है हम पहले स्थान पर आएंगे, हमारे लीग को ये पोजीशन ज्यादा सूट होगा। और फिर वैकिर की तरफ मॉन्स्टर्स आना शुरू करते हैं। बियांका वैकिर के हाथ में धनुष को देखकर बोलती है ये वैकिर के साथ क्या है, क्या ये धनुष को इस्तेमाल कर सकता है? पिगी बोलता है हाँ मुझे लगता है वो आइस क्रॉप्स में बताया है कि वो इस्तेमाल करेगा तीर और धनुष का। बियांका बोलती है तो चलो फिर हम देखते हैं ये तीर को कैसे चलाएगा। वैकिर की तरफ एक साथ में कई सारे मॉन्स्टर्स आते रहते हैं। वैकिर अपने हाथ में सिर्फ एक तीर को पकड़ा रहता है चलाने के लिए, लेकिन उसके दूसरे ही पल में 4 से 5 तीर एक साथ में वो छोड़ता है। बियांका और पिगी दोनों देखकर एकदम ही चौंक जाते हैं। पिगी बोलता है ये तेज है। बियांका देखकर पूरी तरह सोच में पड़ जाती है, हैरान हो जाती है एकदम से ये इसकी रफ्तार के साथ क्या है। वो खाली तेज है, वो कमजोर है और उनमें सटीकता की कमी है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ तो गलत है। वैकिर को देखते हैं वो फिर तीर चलाता है दोबारा और उस तीर में ऑरा इन्फ्यूज होता है। उस तीर का रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, सीधा मॉन्स्टर को जाकर लगता है और बहुत सी धूल उड़ने लगती है। लेकिन ऐसा सचमुच होता नहीं। वैकिर के ये मन में चलता है, सोचता है वैकिर ये तीर ऐसा जाएगा अगर मैं अपने छुपे हुए स्किल्स का इस्तेमाल करूँ तो। वैकिर के आगे अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए ट्रिपलेट फर्स्ट सोचता है मेरा शरीर दिखाने के लिए तड़प रहा है। वैकिर को याद आता है कि आयन ने उसे क्या बोला था, अगर तुम किसी से भी हारे तीर अंदाजगी में तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वैकिर के मन में यही चलता है मुझे माफ करना अपना वादा तोड़ने के लिए, बोलता है और अब मैं इस मौके का फायदा उठाता हूँ। बेबी मैडम को बुलाता है। बेबी मैडम वैकिर के कपड़े से निकल कर जाती है मॉन्स्टर के पास जो गिरा पड़ा रहता है और इतने सारे जहर को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि अब उसे खाने मिलेगा। बेबी मैडम सब जहर खाने लगती है। उसके बाद वैकिर उसको बोलता है सुनने के बाद कि एंट मॉन्स्टर के पास उगलने वाला जहर है। मैं सोचा कि वो एक हिसाब से बेबी मैडम के लिए बुफे है जो वो खा सकती है जी भर के। ऐसा लगता है मैं सही था। बेबी मैडम को खाते देख बोलता है मजे करो एग्जाम खत्म होने तक। उसके बाद वैकिर के ग्रुप का भी एग्जाम खत्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर में वैकिर का ग्रुप आता है दूसरे स्थान पर। ये देखकर ग्रेनुली अपनी डरावनी हंसी सिंक्लेयर को हंसकर दिखाता रहता है, बोलता है मुझे पता था वो लोग कॉमनर्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग हमें हरा सके। हमारे और उनके स्किल्स के बीच में कितना अंतर है ये पता लगा। सिंक्लेयर बोलती है उसे देखकर तुम सच में थर्ड रेट विलन लग रहे हो ग्रुरुरु। उसके बाद दूसरे स्थान पर आने की वजह से ट्रिपलेट्स अपनी गले पर स्वॉर्ड रखकर बोलते हैं वैकिर को हम पहले स्थान पर नहीं आ पाए हमारे इस गुनाह के लिए। वैकिर देखकर बोलता है रुक जाओ। सोचता है दूसरे स्थान पर आना भी कम नहीं है। फिर अरीना में बुलाया जाता है ग्रुप नंबर 109 फर्स्ट ईयर जो है टूडोर का ग्रुप। सभी लोग जाते रहते हैं। सैंचो बोलता है तो वैकिर दूसरे स्थान पर आया है। पिगी बोलता है वो भी काफी हाई स्कोर है। टूडोर बोलता है हमें ग्रेनुली को हराने के लिए 19 मिनट्स 55 सेकंड टिकना होगा। हमारा लक्ष्य है फर्स्ट वेव को क्लियर करना। अंदर जाते हुए उतना किसी को कुछ अंदर से एहसास नहीं होता, लेकिन पिगी घबराया हुआ रहता है सभी लोगों को देखकर। उसके बाद इनका भी मैच स्टार्ट होता है। टूडोर एक मॉन्स्टर को अपने स्पीयर से मारता है और सैंचो भी अपने वेपन से मारता है। पीछे से पिगी सभी को बताता रहता है कहां से क्या अटैक करना है और पिगी के पीछे से बियांका अपनी तीर से सभी मॉन्स्टर्स को मारती रहती है। ये सब देखकर वैकिर सोचता है टूडोर और सैंचो मॉन्स्टर से आगे लड़ रहे हैं। पीछे से बियांका अपनी तीर से सपोर्ट कर रही है और पिगी हालात को देखकर सभी को ऑर्डर्स दे रहा है कहां से क्या अटैक करना है। बोलता है देखने के हिसाब से उन लोगों का बहुत अच्छा टीम वर्क है, ऐसा लगता है वो लोगों ने बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है, वो लोग पहले स्थान पे भी आ सकते हैं। अपना हाथ गले की तरफ बढ़ाते हुए सोचता है ये सब छोड़कर मुझे ये खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। अपने गले के इधर हाथ लगाता है तो बेबी मैडम वहाँ पर नहीं है। घबरा जाता है वैकिर, सोच में पड़ जाता है पूरी तरह। फिर उसे एहसास होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरीना के अंदर देखता है एक मॉन्स्टर गिरा हुआ है और उसी पर बैठी है बेबी मैडम जो सारे जहर को खाती रहती है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है।